नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य समाप्त कर लिया है और यदि आप अपने एचएलबी को पूर्ण रूप से चिन्हित करने जा रहे हैं। पूर्ण रूप से चिन्हित करने का मतलब यह हुआ कि आपने अपने एचएलबी का काम क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है और अब उसको क्या कर रहे हैं, फाइनल सबमिट कर रहे हैं। तो फाइनल सबमिट करने के पहले आपको थोड़ा देर रुकना होगा, थोड़ी चीजों को समझना होगा। तो हम बताएंगे आपको कि फाइनल सबमिट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो देखते हैं हम। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले आप इस होम पेज को थोड़ा सा अपने एचएलओ ऐप में ओपन करें। और चूंकि आप यहां पे एंट्री करते वक्त भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या को यहां पर आपने डाला होगा। अब जब आपने अपने पूरे एचएलबी का काम समाप्त कर लिया है तो आपको यह पता हो चुका है कि आपके एचएलबी में भवनों की वास्तविक संख्या कुल कितनी है और जनगणना मकान की कुल वास्तविक संख्या कितनी है। तो यहां पे भवनों की वास्तविक संख्या और यहां पे भवनों की अपेक्षित संख्या के बदले में आप यहां पे जनगणना मकानों की वास्तविक संख्या को जरूर फीड कर देंगे। इसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब ये यहां से सारांश वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सारांश देखे वाले ऑप्शन में जाकर आप इस बात की निश्चितता करें कि आपने जितने भी डाटा जनगणना मकान का यहां पे एंट्री लिया है क्या उतने डाटा को सिंक किया गया है, क्या कोई अपूर्ण तो नहीं है, या आपने जितने भी डेटा फीड किए हैं, जितने जनगणना मकानों की गिनती की है वो सभी पूर्ण है। मतलब ये कि कुल जनगणना मकान और सिंक किए गए जनगणना मकान की संख्या बराबर है अथवा नहीं है। इनको हर हाल में बराबर होना चाहिए। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप इसको जरूर चेक करेंगे। उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद जो चेक करने वाला ऑप्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नजरी नक्शा। नजरी नक्शा का मतलब यह है कि आपने जो अपने एचएलबी का नजरी नक्शा बनाया है उस नजरी नक्शा में जो भी प्रविष्टियां आपने एंट्री की है, जो भी डेटा को आपने इसमें डाला है, जो भी भवन यहां पे दिखाए हैं उस भवनों की संख्या और ऐप में डाले गए भवनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नजरी नक्शा में दिखाए गए मकानों की संख्या, जनगणना मकानों की संख्या और ऐप में दिखाए गए जनगणना मकानों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका डाटा जो होगा वो अपूर्ण माना जाएगा। तो इतना काम आप निश्चित रूप से कर लेंगे फाइनल सबमिट करने के पहले। तो इस प्रकार या तो आप डेटा अपडेट करे में जाकर या सिंक करे में जाकर या पहले से सिंक किए गए डाटा का संशोधन करने के इन तीनों ही प्रविष्टियों का उपयोग करके पहले आप अपने एचएलबी के काम को पूरी तरह समाप्त करेंगे। और जब आपके एचएलबी का काम पूरी तरह समाप्त हो जाए तो ही उसे पूर्ण के रूप में चिन्हित करने का कार्य करेंगे। इससे आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहां पे यह भी बता दूं कि अगर आप पूर्ण रूप से चिन्हित करने के लिए जाएंगे तो जब इस वाले आइकन को आप टच करेंगे तो टच करने के बाद आपसे एक पॉपअप खुलेगा, जिस पॉपअप में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने एचएलबी का काम पूरी तरह समाप्त कर लिया है, और वहां पे आपको टिक करना होगा और नीचे एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में आपका साइन करना होगा और साइन करने के बाद आप अपने एचएलबी को फाइनल सबमिट के रूप में सबमिशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।